हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द टिपिकल ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। एक ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में क्या क्या रहता है उसके बारे में। पहले एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के भीतर एक ओवरऑल डिफरेंशिएशन के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ये जो पिक्चर है इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है एंड इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगा। आप चाहे तो इस चीज़ को भी देख सकते हैं। बात जो है वो है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बीच में अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करना चाहे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि द मेन डिफरेंस इज द पेप्टाइडोग्लाइकैन, राइट। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के केस में पेप्टाइडोग्लाइकैन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही थिक है। नॉट ओनली दैट, इट इज़ द most outer layer of the cell, and on the other hand in case of gram negative cell wall, peptidoglycan is thin. First of all, it is just only 2 to 8 nanometer and it is within the periplasmic space, right now। अगर हम ना उससे भी पहले की बात कि हमारा जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इज सैंडविच्ड इन बिटवीन लिपोपॉलीसैकेराइड और द आउटर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट नाउ। अब सोच के देखो कि अगर किसी भी एक तरह से हम लोग ये ओवरऑल आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर पाए विदाउट डिस्टर्बिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी कैन गेट द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द पेरिप्लाज्मिक स्पेस, राइट। एंड पेरिप्लाज्मिक स्पेस पे जो प्रोटीन था इसके बारे में हमने ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के केस में भी बात किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस में जो प्रोटीन रहता है विच आर मेनली एक्सोएंजाइम्स, राइट। बट पेरिप्लाज्मिक स्पेस में ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के केस में बहुत डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स रह सकते हैं एंड दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन्स ऐसे हैं जो एनर्जी कंजर्वेशन में काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिएंट एक्विजिशन में काम करते हैं, कुछ केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस में रहता है, मोस्टली इन केस ऑफ डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एंड अदर पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन्स है जो पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस में एंड कुछ टॉक्सिक कंपाउंड जो बाय एनी चांस सेल में एंटर कर चुका है उसको मॉडिफाई करने में भी मदद करता है सो दैट इट कुड नॉट हार्म द सेल। ओके, हमने पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन के बारे में भी जाना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल इज मच वाइड एज कंपेयर टू आवर ग्राम पॉजिटिव सेल, राइट। बहुत ही बड़ा है एंड इट इज़ 30 to 70 नैनोमीटर वाइड and it constitute 20 to 40% of the total cell volume, so you can understand how much large it is, right। पेरिप्लाज्मिक स्पेस पे जो प्रोटीन है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। नाउ ये जो पिक्चर है एक टिपिकल ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का पिक्चर है एंड ये चीज़ को मैंने प्रेस्कॉट माइक्रोबायोलॉजी बुक से लिया है। यहाँ पर हमने पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बारे में बात कर लिया, पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में बात करने का यहाँ पर वैसा कुछ है ही नहीं। पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर जो है वो उसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, राइट। एंड आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल के साथ और सेल के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ब्राउन्स लिपोप्रोटीन। ओके, ये लिपोप्रोटीन हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ कोवैलेंटली अटैच्ड होगा। कुछ यहाँ पर तो दो ब्राउन्स लिपोप्रोटीन सॉरी कुछ ब्राउन्स लिपोप्रोटीन, ए वाला चीज़ हमारा ब्राउन्स लिपोप्रोटीन है। मैं नाउ इस ब्राउन्स लिपोप्रोटीन के केस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ब्राउन्स लिपोप्रोटीन का एक पार्ट हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ कोवेलेंटली अटैच्ड है एंड एक पार्ट हमारा आउटर मेम्ब्रेन के साथ एम्बेडेड है एंड ऐसा करके ब्राउन लिपोप्रोटीन ही वो चीज़ है जो आउटर मेम्ब्रेन को सेल के साथ अटैच रखता है। दैट इज़ द वन थिंग। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग एंड the most unusual constituent of outer membrane is the lipopolysaccharide. Okay, this lipopolysaccharide consists of three important things. One is lipidae, another one is core polysaccharide and the last one is O side chain or O antigen. इस चीज़ को समझने के लिए ये वाला जो पिक्चर विच इज़ अगेन फ्रॉम
प्रेस्कॉट माइक्रोबायोलॉजी बुक, इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे कि लिपिड ए सबसे नीचे रहेगा एंड इस लिपिड ए एक्चुअली कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स. वन इज टू ग्लूकोसामाइन शुगर डेरिवेटिव, ओके, उसके साथ फैटी एसिड रहेगा एंड फॉस्फेट और पाइरोफॉस्फेट अटैच्ड. ओके, नाउ ये फैटी एसिड जो है हमारा लिपिड ए का, ये फैटी एसिड ही आउटर मेम्ब्रेन के साथ एम्बेड होके रहता है. ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द LPS, नॉट ओनली लिपिड ए बट द रेस्ट ऑफ द LPS आर ऑल प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन. ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे. एंड उसके ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको हम कोर पॉलीसेकेराइड बोल रहे हैं, इट इज़ नियर अबाउट मेड अप ऑफ 10 कार्बोहाइड्रेट. ओके, नाउ यहाँ पर कई सारे अनयूजुअल कार्बोहाइड्रेट भी देखा जा सकता है एंड उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ओ साइड चेन और ओ एंटीचेन. इट इज़ अगेन ए पॉलीसेकेराइड चेन एंड इट मे ऑल्सो कंटेन सम अनयूजुअल पिक्यूलियर शुगर्स. ओके, नाउ ये जो ओ एंटीजन और ओ साइड चेन है, ये इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकता है इन केस ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट, क्योंकि इसके अगेंस्ट में हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी जनरेट कर सकता है. ओके, सो इससे तो ये चीज़ सोचा जा सकता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में जो इन्फेक्शन है, सो वो उसके साथ तो हमारा जो शरीर का इम्यून सिस्टम है वह आसानी से फाइट कर सकता है. हम लोग ये चीज़ सोच ही सकते हैं, पर ये चीज़ इतना भी आसान नहीं है क्योंकि वो एंटीजन चाहे तो अपना जो स्ट्रक्चर है इसको रैंडमली चेंज कर सकता है. Okay, and that is why it become very difficult for our immune system to target this O antigen very easily, right? क्योंकि मान लो एक तरह का O antigen के ऊपर बेस करके एक तरह का एंटीबॉडी तैयार किया है हमारे मेमोरी सेल ने, इट मे बी पॉसिबल दैट सेकेंड टाइम जब वो सेम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे शरीर को इन्फेक्ट करेगा तब ये एंटीबॉडी काम ना आए क्योंकि वो एंटीजन ने अपना रूप ही बदल लिया. ये चीज़ हो सकता है. So that is the idea of our LPS. Now LPS बहुत सारे structural as well as functional role play करता है. For example, LPS का जो स्ट्रक्चर है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये LPS जो है वो आउटर मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी भी देता है, राइट? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग इज़ LPS आपस में एक परमिएबिलिटी बैरियर कंस्ट्रक्ट करता है. कैसे कि LPS का जो जियोमेट्रिकल शेप है एंड नेबरिंग LPS के साथ एक LPS का जो इंटरेक्शन है वो आपस में करके ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसको कोई भी बायोमोलिक्यूल्स आसानी से पार नहीं कर सकता. ओके, ये चीज़ हो सकता है. सो बायोमोलिक्यूल्स ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ LPS पार नहीं कर सकता आसानी से. नाउ और एक चीज़, हमारा जो LPS है वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वो ग्राम नेगेटिव हो तो उसको होस्ट के डिफेंस सिस्टम से बचाता है. और कैसे, मैंने आपको बता दिया कि ओ स्पेसिफिक साइड चेन अपना रूप बदल लेता है जिससे एंटीबायोटिक की बोल रहा हूँ, एंटीबॉडी आसानी से उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. सो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, देन इट क्रिएट्स ए मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बैरियर, और एक चीज़, एंड थर्ड पॉइंट में मैंने आपको ये बताया. एंड फोर्थ चीज़ ये है कि जो लिपिड ए के बारे में हमने बात किया वो एक एंडोटॉक्सिन की तरह भी काम करता है. ओके, एंड लिपिड ए और पूरा का पूरा LPS अगर कोई भी बॉडी में दिया जाए तो जो जो सिम्टम्स देखा जाता है वो वेरियस टाइप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ मैच करता है. इससे ये चीज़ तो प्रूव होता है कि लिपिड है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ही पार्ट है. एंड लिपिड ए और LPS अगर समहाउ ब्लड स्ट्रीम में आए सो देन इट कैन कॉज सच टाइप ऑफ सेप्टिक शॉक टाइप सिंड्रोम क्रिएट कर सकता है. So that is the various type of function that LPS do for any kind of bacterial pathogen that is gram negative. Okay, so for example यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिया है कि it contribute to the, and it is also important thing that LPS is responsible for the negative charge on bacterial surface. ग्राम पॉजिटिव के केस में टिकोइक एसिड का काम था है एंड ग्राम नेगेटिव केस में एक काम करता है LPS.
ओके, एंड इट हेल्प्स टू स्टेबिलाइज द आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये चीज़ हमने बोल दिया, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, बिकॉज द लिपिडे इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एक्सटीरियर लीफलेट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, एंड इट हेल्प टू क्रिएट ए परमिएबिलिटी बैरियर, ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दिया। एंड कैसे ओ साइड चेन इम्यून रिस्पॉन्स को तो एलिसिट कर सकता है, पर ओ साइड चेन अपने आप को बदल के शरीर को, मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया का जो बॉडी है उसको हमारे होस्ट डिफेंस सिस्टम से भी बचा सकता है। एंड द लास्ट इज लिपिडे एक्ट एज ए एंडोटॉक्सिन। ओके, इट कॉजेज सम ऑफ द सिम्टम्स दैट अराइज इन इन्फेक्शन बाय ग्राम नेगेटिव पैथोजन। पर एक चीज़ याद रखना कि एंडोटॉक्सिन जो चीज़ है वो एक्सोटॉक्सिन से क्वाइट डिफरेंट है। एंडोटॉक्सिन तभी काम करेगा जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मर जाएगा। ओके, सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब अपने लिविंग कंडीशन में है तब वो एंडोटॉक्सिन नहीं सिक्रेट कर सकता। ओके, क्योंकि इट इज़ नॉट ए सिक्रेटरी टॉक्सिन। ओके, इट्स component of the outer membrane is itself a toxin, that is why जब वो बैक्टीरिया लाइज हो जाएगा तभी that LPS और that lipid portion will act as a endotoxin. Okay, and that can cause various type of syndrome that resembles with gram negative pathogen infection, and it may cause septic shock like syndrome, which is more dangerous and do not have any kind of treatment when this LPS or lipid enters the bloodstream. ओके, नाउ और एक मज़ेदार चीज़ दैट इज़, मैंने यहाँ पर आपको बोला कि LPS एक मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बैरियर क्रिएट करता है, दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स आसानी से एंटर नहीं कर सकता आउटर मेम्ब्रेन को पार करके। मतलब मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स के लिए आउटर मेम्ब्रेन को पार करना इतना आसान नहीं होता। सो ये चीज़ टेक्निकली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैं आपको बोलूँ कि आउटर मेम्ब्रेन इज़ मोर परमिएबल देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये चीज़ होना भी चाहिए, क्योंकि अगर बायोमोलिक्यूल कोई भी नहीं अंदर आ पाया तो देन सेल अपना न्यूट्रिशन को पाएगा कैसे। सो अब बात आता है कि अगर LPS यहाँ पर एक परमिएबिलिटी बैरियर क्रिएट कर रहा है, देन हाउ बायोमोलिक्यूल्स कैन एंटर इनसाइड। सो द आंसर इज दिस थिंग्स, दे आर नोन एज पोरिन प्रोटीन्स। सो कई सारे पोरिन प्रोटीन आपस में असेंबल करके एक ट्राइमर की तरह रहता है, एंड जो पूरा पूरा का पूरा आउटर मेम्ब्रेन को स्पैन करके रहता है। ओके, एंड दिस पोरिन प्रोटीन अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ 600 डाल्टन्स टू एंटर इनसाइड। पर अगर कई बड़ा प्रोटीन हो जाए, फॉर एग्जांपल विटामिन B12 like a protein, then it cannot enter via the porine proteins. Okay, in that case में various type of outer membrane carrier protein रहता है, वो यहाँ पर मदद करता है टू ट्रांसफर दैट विटामिन B12 through the outer membrane. Okay, and after crossing the outer membrane it will give that vitamin B12 to ABC transporters. Okay, so outer membrane और आउटर मेम्ब्रेन नहीं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल को समझने का टोटल 3 पार्ट है। वन इज our periplasmic space and the proteins that is present in periplasmic space, then Brown's lipoprotein, this one are Brown's lipoprotein, then porine proteins, and ऊपर जो आउटर मेम्ब्रेन पे है LPS, दिस LPS consist of 3 things, lipid A, O साइड चेन एंड द कोर पॉलीसैकेराइड। एंड यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि O साइड चेन इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकता है, एंड LPS में जो लिपिड A है, दिस लिपिड A इज ए टाइप ऑफ एंडोटॉक्सिन। That is the things that we should remember from the gram negative cell wall. So that's the